वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये लेसन 17 और अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे शनि को। तो शनि को डिस्कस करने के पहले हम समझें कि शनि है कौन, शनि क्या चीज़ है। शनि एक लकड़ी है, शनि एक जज है, शनि एक न्यायप्रिय व्यक्ति है जो हमेशा सत्कर्मों में विश्वास रखता है। शनि किसी को नहीं छोड़ता है, शनि डीले कराता है। शनि जहाँ बैठता है वहाँ उस जगह को वो स्थापित कर देता है, मतलब उस जगह को वो जिंदा कर देता है। शनि और क्या है, शनि ब्लैक कलर है। शनि आपके जैसे कर्म वैसे फल हैं। तो ये एक शनि की जो क्या कहते हैं इमेज हमें बनानी चाहिए घर दिमाग में, वो ऐसी ही होनी चाहिए कि शनि एक काला आदमी है, शनि एक बहुत ही परिश्रमी आदमी है। शनि हर चीज़ को डिले करा देता है, देर से देता है पर पक्का देता है। शनि बहुत ही क्रूर ग्रह है। शनि और सरसों के तेल का गहरा संबंध है। और शनि के सरसों का तेल का क्या संबंध है, वो कहानी आपने सुनी होगी जिसमें हनुमान जी के पास शनि भगवान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बलवान हो, तो मैं तुम्हारी बल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि भाई ऐसा है शनिदेव जी, आप जीत गए, मैं हार गया। मैं तो यहाँ भगवान राम का केवल जाप करता रहता हूँ और उनका ही भक्त हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो शनि भगवान ने बोला कि भाई आप ज़बरदस्ती के लिए ऐसी बातें कर रहे हो और आप राम राम कर रहे हो, अगर राम होते तो मैं उनको भी देख लेता। तो ये सुनकर हनुमान जी तो बड़े क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब भगवान राम की बात है तो फिर आ जाओ मैदान में। तो शनि भगवान को उन्होंने अपनी पूँछ में पकड़ लिया और कभी इस चट्टान पे कभी उस चट्टान पे उठा उठा के पटक पटक के पीटने लगे। तो जब इस तरह से पीटे तो शनि भगवान बोले कि भाई ऐसा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, गलती हो गई। तो क्या एक शर्त पे छोड़ेंगे कि जब भी जो मेरे भक्त होंगे उनको आप कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो मंगल के भक्तों को शनि हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे समझते जाइए स्टोरी से कि कैसे कुंडली में हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे कि मंगल के भक्तों को शनि हानि नहीं पहुंचाते हैं। जिनके मंगल बहुत उच्च के होते हैं उनको शनि इस तरह से हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। वे कैसे भी कर मंगल वीर होते हैं, निकल जाते हैं, हनुमान जी होते हैं, निकल जाते हैं। तो जब उन्होंने हनुमान जी ने छोड़ा तो शनि भगवान ने कहा कि भाई मुझे बड़ी दर्द हो रही है, थोड़ा सा तेल दे दीजिए तो मैं लगा लूँ अपनी चोट पर। तो तो जब उन्होंने तेल मांगा तो हनुमान जी ने सरसों का तेल लिया और दे दिया। तो जिसको लगा कि शनि भगवान बहुत खुश हुए, कहे कि अब जब भी कभी शनिवार मंगलवार को लोग तेल का दान करेंगे तो मैं उनको दुख नहीं दूंगा, क्योंकि वो मुझे तेल देंगे, दवाई देंगे मेरे लिए। तो इसीलिए शनि के तेल का दान किया जाता है। जब आपकी कुंडली में शनि पीड़ित हो तभी दान देना है। अगर शनि पीड़ित नहीं है तो तेल का दान व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपको हानि पहुंचेगी ज़्यादा। ये कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी कुंडली जो है वो कहानी की तरह है। मैंने तो जब भी मैं कुंडली के बारे में या कुंडली देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी स्टोरी को पढ़ रहा हूँ, किसी कहानी को पढ़ रहा हूँ। उसमें ग्रह लड़ रहे हैं, कोई एक स्वभाव बन जा रहा है। तो उसी प्रकार से शनि का स्वभाव इसी तरीके का है कि शनि जो है मंगल को हानि नहीं पहुँचा पाते हैं, क्योंकि मंगल हनुमान जी हैं। और शनि की वस्तुएं तभी दान करनी चाहिए जब शनि पीड़ित हो। अब जब शनि पीड़ित हैं तो तेल का दान कर दिया तो वो सही हो गए। अब आगे चलते हैं कि शनि जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक क्रोधी ग्रह है। इसका काल 72 दिन, 26 वर्ष, आयु 90 वर्ष, महादशा 19 वर्ष और सामान्य चक्र 6 है। ठीक है, ये इसकी आयु है। शनि को फारसी में जुहेल और अंग्रेजी भाषा में सैटर्न भी कहा जाता है। इसका दिन शनिवार है और रंग काला है।
यह नपुंसक ग्रह है, ठीक है। इसका कारक भाव 10वां है। राहु, बुध व शुक्र इसके परम मित्र हैं। सूर्य, चंद्र व मंगल इसके परम शत्रु हैं। गुरु और केतु सम हैं। शनि का प्रभाव काल 72 दिन और 36 वर्ष, आयु 90 वर्ष होती है। शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल आदि को छोड़कर सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली होता है। यह तीसरे या 28वें वर्ष में अशुभ प्रभाव दिखाता है। और शुभ अशुभ भाव का इसका विचार कर लें कि शनि 1, 4, 5, 6 के भाव में अशुभ फल देता है। फिर याद रखिए 1, 4, 5, 6 के भाव में अगर शनि अकेले बैठे हुए हैं तो यह अशुभ प्रभाव देते हैं। और 7, 8, 9 एंड 12 मतलब 7, 8, 9 और 12 के भाव में ये शुभ फलदायी देते हैं। जब भी शनि 7, 8, 9 और 12 के भाव में आते हैं तो शनि शुभ फल देते हैं। शनि के अशुभ होने पर ज़्यादातर जमीन आदि की हानि अथवा जमीन छिन जाने का भय होता है। जोड़ों में दर्द होता है तथा दांत झड़ने लगते हैं। फसल सूख जाने का भय होता है। इसका उपाय कैसे करेंगे? कई उपाय तो मैंने शनि वाले में भी बताया था और ऐसे भी मैं बता दे रहा हूँ कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में लोहे की कील अथवा छल्ला डालकर उसे किसी ब्राह्मण को दे दें। शनिवार का व्रत रखें। तेल का दीपक सुबह शाम जलाएं। तेल का पराठा बनाकर तथा उस पर कोई मीठी वस्तु रखकर गाय को अथवा बछड़े को खिलाएं। तदुपरांत व्रत खोलें। महाकाली की उपासना करें और नारियल चढ़ाएं। उड़द की दाल खाने में प्रयोग करें। पुराने लोहे का छल्ला अनामिका उंगली में संध्या के समय धारण करें अथवा लोहे का कड़ा हाथ में डालें। जैसा लोहे का कड़ा मैंने कुछ लोगों को मैसेंजर पे डाल कर दिखाया था कि इस तरीके का लोहे का कड़ा पहनिए, है ना, उसी तरीके का। ये लोहे का कड़ा आपको कहाँ मिल जाएगा पता है? सबसे आसान जगह है गुरुद्वारा। वहाँ पे ये स्टील का कड़ा होता है, ये बहुत सही होता है और ये कभी इसमें जंग नहीं लगती है। अच्छा कड़ा है, मैंने भी पहना हुआ है और ये अच्छा फल डालता है। पीपल की जड़ में आप तेल चढ़ाएं तो भी आपके शनि यहाँ पे अशुभ प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो शनि के बारे में मैंने आपको अभी तक जो भी बताया। अब लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि कल मेरे पास एक कुंडली आई है। अब लड़के का कोई जन्म तिथि और डेट वेट है नहीं, पर जो लड़की है उसकी जो कुंडली आई है, भाई ऑफिस में हूँ और यहीं बैठे बैठे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ क्योंकि अपने चेम्बर में बैठता हूँ तो मैं अपना वीडियो बना लेता हूँ। पर मेरा जो ऑफिस है वो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में है और एकदम रोड पर है, तो बगल से ये ट्रैफिक की आवाज़ आती रहती है। आई कांट हेल्प इट, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपके लिए क्लियर रहे। अब मैं शनि की बात बता रहा था, तो कल एक बच्ची की कुंडली आई। अब लड़के की तो मेरे पास कुंडली बन नहीं सकती थी क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर लड़की की कुंडली की इन्फॉर्मेशन थी। उसमें शनि जो है वो लगन में बैठे हुए हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं? मुझसे लड़के वालों ने पूछा था, तो लड़के वालों को मैंने सजेशन दिया कि आप इस लड़की से शादी ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी लड़की की राहु की महादशा चल रही है। बहुत जल्दी जैसे ही शादी होगी और अस्त का शुक्र है उस लड़की के कुंडली में, तो मैं कैसे सजेशन दे दूं कि भाई शादी कर दीजिए? गलत सजेशन मैं नहीं दे सकता हूं किसी को भी। जिसने भी मुझसे हेल्प मांगी है तो मैं से ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि भाई आप मत करिए शादी। पर यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्म जो है आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अब वो लड़का और उसकी माँ जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है जी, हम ऐसे ही कर लेंगे शादी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कर लेंगे तो कर लेंगे। जो कर्म का फल होता है वो आपको मिलता है। कर्म का फल ना मिले, आप कुछ रेमेडी कर लें और वो आपके ऊपर इफ़ेक्टिव हो जाए, आप कुंडली देख के आपको समझ में आ जाए, ये सब ईश्वरीय कृपा पर ही डिपेंड करता है। अगर कोई ना कोई सत्कर्म करने वाला ग्रह आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रहा है, तभी आप रेमेडी भी कर पाएंगे, तभी आप कुंडली भी देख पाएंगे, तभी आप एक अलग रास्ते से निकल भी जाएंगे।
लेकिन अगर नहीं है भाई तो डेस्टिनी आप कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे इतना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रेमेडी करने से कोई चीज़ बदल नहीं जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे हाथ कटने वाला था तो हो सकता है खरोच पड़ जाए, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, चोट लगनी ही लगनी है, क्योंकि वही तो डेस्टिनी है, वो कर्म फल है, भाग्य फल है। उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? उसको केवल सॉफ्ट किया जा सकता है। आप समझिए कि स्वयं ईश्वर भी, भोले बाबा, माता, कोई भी अमरता का वरदान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि जिसने कर्म किया उसे फल मिलेगा, जिसने जन्म लिया उसे मरना है ही है। तो पूरा काम करना ही पड़ता है, डेस्टिनी नहीं चेंज होगी। आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे आपको आगे जन्म लेना है कि नहीं लेना है और क्या फल मिलेगा। और ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है कलयुग में? आपको पता है? वो हैं ये शनि। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक दूसरे ग्रह पर विचार करेंगे कि वो क्या प्रभाव देता है और वो किस चीज़ का सिंबल होता है।